अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इन किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज बस ना मैं सुबह उठी ना तो मेरा दिल किया कि आज कुछ नाश्ते में स्पेशल होना चाहिए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वेरी फ़र्स्ट टाइम, बहुत पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैं किसी चीज़ को प्लान किया तो बस सब चीज़ें थीं और मुझे मंगवाना नहीं पड़ा। पहले मैंने सोचा कि आज शामी पराठा बनाती हूँ, फिर मैंने कहा चीज़ भी तो पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने कहा चीज़ शामी पराठा बनाती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक दिन ना मैदे का आटा गूँध के रखा था कचौरियों के लिए। ठीक है, हाँ, तो मैंने कहा वो भी तो मैंने उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। मैंने कहा जब काम आएगा तो मैं खोल रख लूँगी बाहर। मैंने कहा वो भी तो रखा है। मैंने कहा चलो ये फ़ाइन मैदे का आटा, क्योंकि अगर आप वैसे बनाते हैं उसकी रोटी तो खुश्क हो जाती है, मतलब अकड़ जाती है रोटी। तो मैंने कहा मेरे पास आटे के अंदर मिक्स करके बना लेती हूँ, अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और पराठा भी अच्छा से बन जाएगा। तो ऐसे ना बस बाय चांस ही सारी इंग्रेडिएंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए, कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह करना पड़ा। तो बस ये था। अब सुबह मैंने नाश्ते का प्लान किया था कि आज नाश्ते में स्पेशल बनाऊंगी, क्योंकि फिर मम्मी की तरफ चले जाती तो फिर कुछ हो नहीं पाना था, सारा दिन कुछ बना नहीं पाना था, क्योंकि फिर अम्मी की तरफ चले जाते हैं और अम्मी की तरफ तो मोबाइल भी उठाने की फुर्सत नहीं होती है। वहाँ पे इतना सब कुछ पैनिक हो जाता है। बच्चों के साथ मैं आती हूँ, मेरी बहन आती है, तो हम लोग अब बच्चे, उसका भी माशाल्लाह है बच्चा, मेरा भी बच्चे हैं, तो इतना वहाँ पे फिर अम्मी अकेली हैं, इतना शोर शराबा हो जाता है, क्योंकि बच्चे आपस में छोटे हैं, कोई खेलने वाला नहीं है, एक बड़ी है उसको खेलने वाला कोई मिलता नहीं है। तो फिर हम तो अम्मी से मिलने जाते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ पे पैनिक हो जाते हैं कि उनके साथ खेलने वाला कोई इतना नहीं होता। तो बस फिर वही ना, फिर इसलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आज मैंने सोचा था मैं फिर ना आज सुबह नाश्ते के बना लेती हूँ, ताकि फिर अम्मी की तरफ चल जाना। ऑलरेडी पहले 2 दिन में कुछ बना नहीं सकी, वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि घर में काम हो रहा था थोड़ा सा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। 2 दिन तो इतनी गर्मी पड़ गई ना कि वो बर्दाश्त से बाहर हुई थी गर्मी। बस अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत फरमाए। अभी बस अम्मी की तरफ गई थी, और अम्मी ने भी फिर हमारे जाने से पहले बना के रखती हैं, क्योंकि अम्मी को होता है कि बच्चे आते हैं तो फिर कुछ बना नहीं पाते। क्योंकि जब भी हम कोशिश करते हैं ना कि अम्मी आज आप रेस्ट करें, हम बनाते हैं, उस दिन इतना बड़े ब्लंडर्स होते हैं ना, खाने में इतने ब्लंडर्स होते हैं। कभी उसके बच्चे रो रहा था, कभी मेरे बच्चे रो रहे होते हैं, तो वो कुछ सही से बनता ही नहीं है। तो अम्मी ने कहा कि आइंदा से आप लोग जब भी आया करोगे ना, तो मैं बना के पहले ही रख लिया करूँगी, ताकि आप लोग ना उठो और आप लोगों के साथ मसला ना हो। बस माँ तो माँ ही है ना, वो कहती है कि चलो, उनका होता है कि चलो ये एक दिन रेस्ट करें, हमें होता है कि हम अम्मी एक दिन रेस्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन वो हो नहीं पाता वहाँ पे जाके। अम्मी को बेचारी को काम करना पड़ता है, बच्चे इतना तंग करते हैं वहाँ पे जाके। पता नहीं आजकल के बच्चे इतने शरारती हैं, या माँओं में पेशेंस ख़त्म हो गया बहुत ज़्यादा, कि सब्र ख़त्म ही हो गया माँओं में भी। क्योंकि बच्चे तो 2 मिनट नहीं टिकते, आप उनको 2 मिनट कहीं बिठा नहीं सकते कि वो सुकून से बैठ जाएँ, इतना इम्पॉसिबल हो जाता है बच्चों के साथ डील करना। तो वो कहते हैं कि आपने सारी दुनिया के बच्चे देखे हों, लेकिन जब अपने बच्चों की बारी आती है ना, तो आप अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि अब ये कैसे इनको करें। आजकल के बच्चे तो 2 मिनट नहीं बैठते। मैं भी हैरान होती हूँ कि बच्चों में क्या मसला है कि 2 मिनट बच्चे नहीं बैठते, और कुछ सुकून है ही नहीं बच्चों की जान में। तो बस वहाँ जाके भी ऐसे हम पैनिक हो जाते हैं। वो अम्मी के घर जाने का एक जो होता है ना, उसमें भी टेंशन होती है, अम्मी से मिले पर बच्चे सुकून ही नहीं करने देते, ना ही अम्मी से बातें करने देते हैं ज़्यादा। और अम्मी को होता है कि मैं अपने नवासियों के साथ बस प्यार कर लूँ, मैं उनके साथ खेल लूँ, बस अम्मी भी उनके साथ फिर लगी रहती हैं। बस फिर मैं अम्मी की तरफ जाए तो मैंने आज सारा सामान निकाल लिया। मैंने शामी जो थे वो निकाले, उसके बाद मैंने फिर चीज़ निकाली, और साथ में मैंने फाइन अचार जो मैदा था ना उसको निकाल लिया। फिर मैंने अपने आटा जो था वो शामी को थी ना, थोड़ा फ्रीज़ हुआ था, मैंने थोड़ा सा उसको खोला, थोड़ी देर मैंने रख दिया ऐसे बाहर, वो खुल गया, जल्दी खुल गया शामी। फिर जो मैं थोड़ा सा क्रश कर लिया चीज़ को क्रश करके रख लिया, और साथ ही मैंने अपना जो आटा वगैरह था वो सारा सामान, फिर मैंने साथ ही अपनी चाय बनने के लिए रख दी। चाय क्योंकि सिर्फ मैं ही पीती हूँ, सुबह 1 कप चाय मेरी बनती है, मेरे हस्बैंड ज़्यादातर दही का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चाय मैंने रख दी। और साथ मैंने फिर अपना मैदा और आटा जो था ना उसको मैं मिक्स करके पेड़ा बना रही थी। मिक्स करने के बाद मैं उसको था ना उसके अंदर शामी, उसको मिक्स किया, मैंने आटे को पेड़ा कर लिया। फिर उससे मैंने शामी जो हल्के से मेरे गर्म हो चुके, मतलब खुल गए थे थोड़े से शामी, उसको मैंने फिर थोड़ी सी रोटी जब बड़ी हो गई शामी रखा। मैंने चीज़ को जो है अपना क्रश किया हुआ था चीज़ को रखा, और मैंने अपना जिसको जैसे चोरस पराठे के टाइप का होता है ना, मैंने वैसा बना लिया उसको। मैंने सिर्फ ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाया, मैं अगर ऑयल लगाती तो रोटी के आपस में टूटने का फिर ख़तरा होना था। मैंने फिर उसमें अच्छे से उसको बेल लिया। बेलने के बाद मैंने, अल्लाह का शुक्र, रोटी टूटी नहीं, क्योंकि मैं पहली दफ़ा ये ट्राई किया था, मेरा बड़ा लक पे था कि अगर बन गया, ना बना। तो बस मैंने अंदर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा वो पराठा बड़ा अच्छा सा बन गया। मैंने फिर ना वो पराठे को
ऑयल लगाया, उसको पलटी रहे, बड़ा अच्छा सा नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। मेरे हस्बैंड के लिए इतना नहीं, क्योंकि उन्होंने फिर ठंडा खाया। अगर चीज़ वाला था पराठा तो उसको गर्म गर्म ही खाना था, तो ज़्यादा अच्छी लगना था। आप चाहें तो फ़ाइन आटे से भी बना सकते हैं, फ़ाइन आटे से भी बहुत अच्छे से बन जाएगी। लेकिन मेरे पास जो उस टाइम अवेलेबल था ना, मैंने उसी का यूज़ किया। और मेरा, क्योंकि वो मेरा मैदा भी आटे काफ़ी टाइम से गूँध के रखा हुआ था, मैं उसको भी इस्तेमाल करना चाहती थी। अल्लाह का शुक्र है वो भी इस्तेमाल हो गया। तो बस मैं कहती हूँ, जैसे अगर आप किसी चीज़ के इन्वेस्ट हो जाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं किसी चीज़ पे, तो आप खुद ही उस चीज़ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं कुकिंग करती थी, लेकिन कभी इतना इंटरेस्ट से नहीं किया था, कोई इतना नहीं था खाने का इतना ज़्यादा शौक़। तो बाद में अब जब मैं करना करती हूँ, तो मुझे नई नई चीज़ें, अतरंगी डिशेज़ आती हैं, तब मुझे पता चलता है ये जो शेफ़ होते हैं, शेफ़ लोग होते हैं, कैसे इनको इतनी चीज़ों को पता चल जाता है कि हम इसमें ये डालेंगे तो ये फ्लेवर आ जाएगा, हम ये करेंगे तो ये फ्लेवर आएगा। मेरे ख्याल में जब आप किसी चीज़ का शौक़ आपके अंदर पैदा होता है ना, तो आप खुद ही उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। या आप किसी को चीज़ काम करना अगर आपको करना है, चाहे वो फोर्सफुली करना है, जैसे भी करना है आपको वो काम करना है, तो आप खुद ही उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं इसको कैसे नई चीज़ें या नए स्टाइल से मैं कैसे बनाऊँ। बस वही है ना कि इंसान जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोलता रहता है। जिस काम को करने का सोचता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोलना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि मुझे तो लगता था कि इंसान अगर कुकिंग का ही कर रहा है, तो कितनी को डिशेस बना सकता है। कभी तो ऐसा दिन आएगा ना कि कोई डिश बनना बंद हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, पर आप ना 2-3 चीज़ों को मिला के कभी ना कभी कुछ ना कुछ बना ही देते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स आएँगे, उर्दू के वर्ड्स आएँ, आप बनाते जाएँ, वर्ड्स को मिलाते जाएँ, नया वर्ड बनता जाएगा। ऐसी हर एक चीज़ है दुनिया की, जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप उसको मिक्स करते जाएँ, नया वर्ड, नई चीज़, नया पैटर्न बनता जाएगा। तो बस मैं आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मेरा पराठा बन गया, तो मैंने उसको देखा, बड़ा अच्छा सा, पतला सा, और उसकी लेयर भी खुल रही थी। मैं था कि पता नहीं इसकी लेयर खुलेगी कि नहीं, शामी मिक्स ना हो जाए उसके साथ। लेयर खुली थी। बस मेरे हस्बैंड दही के साथ और मैंने चाय के साथ उसको खाया। और बड़ा फिर उसके बाद मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। अम्मी की तरफ, तब अम्मी अभी शहर में रहती हैं, 20 मिनट का 10-15 मिनट का फ़ासला होता है। उसमें भी तैयारी करते करते मुझे घंटा 1.5 घंटा आराम से लग जाता। अगर यही मैं कहती किसी दूसरी सिटी में जाना होता तो क्या ही बनता। तो मैं हफ़्ता पहले तैयारी स्टार्ट करती, तो जाके तैयारी पूरी होती। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक ही सिटी में है, तो इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती। उसके बावजूद घंटा 1.5 लग जाता। बच्चों को रेडी करो, खुद रेडी हो, बच्चों को फीडर रखो, बच्चों का एक ड्रेस दो, 2 ड्रेस रखो, क्योंकि जाते हैं बच्चे वहाँ पे इतना उधम मचाते हैं, खेलते हैं। उनकी नानी माँ किसी चीज़ से उनको रोकती नहीं है, कहती हैं कि उधम मचाओ जैसे मचाना, तो वो फिर हर चीज़ पे उधम मचाते हैं। तो मुझे हर चीज़ एक्स्ट्रा ड्रेस रखना पड़ता है, तो ताकि ना वहाँ जाके चेंज करने में आसानी हो। और मैं रह नहीं सकती ज़्यादा, क्योंकि मेरे बच्चे अपने पापा के बगैर ज़्यादा रहते नहीं हैं, तो मैं आना पड़ता है मुझे वापस। उनका शाम का जैसे असर के बाद का टाइम होता है, उनके बाबा नहीं दिखते, तो वो बस उधम मचा देते हैं। तो ये कहते हैं ना कि बस एक नानी माँ का प्यार एक ऐसा होता है, कि एक आपके माँ बाप का प्यार ऐसा होता है जिसे आप हमेशा मिस करते हैं, याद करते हैं, या दादा दादी का प्यार ऐसा होता है। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं। बस मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे पराठे रेडी हो गए। फिर मैं नाश्ता वगैरह किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने हमेशा नई नई चीज़ें, ऐसी चीज़ें टेस्ट करने को अल्लाह ताला देते हैं। इतनी सारी चीज़ें जो बना ली हैं अल्लाह ताला की रहमत से बनी हैं, तभी तो हम एक नई चीज़ हर रोज़ टेस्ट कर सकते हैं, एक नए कॉम्बिनेशन के साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो बस फिर अब देखती हूँ नेक्स्ट डे इंशाल्लाह क्या डिसाइड मेरा है कि मैं कुछ अच्छा और बनाऊँ इंशाल्लाह। बस मेरे बच्चे, मौसम ऐसा है कि बच्चे बीमार हुए हैं, मेरी ख़ुद की तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी थी कि मैं कुछ इतना नहीं करता, दिल नहीं करता वगैरह बनाने का। कुछ अच्छा रहा तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा नया ट्राई करूँगी, ताकि इंसान के थोड़े टेस्ट भी अच्छे होते नहीं। कुछ नया खाए तो इंसान का घर में खाने का दिल भी करता है, सबसे बड़ी बात है। जब घर में एक ही चीज़, एक ही पैटर्न बन रही होती है, तो फिर वो घर में खाने का दिल इसलिए नहीं कर रहा होता कि एक ही चीज़ रोज़, एक नई चीज़ हम जब ट्राई करते हैं, हमारे लिए तो मुश्किल होती है, लेकिन घर में खाने का पैटर्न बन जाता है। जब नई चीज़ आता है, नए टेस्ट आते हैं, तो बच्चे भी थोड़ा शायद इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने वैसे बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं अपने बच्चों को खिलाने की, लेकिन वो बहुत स्पेसिफ़िक हैं, वो नहीं खाते इतना कुछ। लेकिन बड़ों के लिए ये काम करता है ये, कि अगर आप नई नई चीज़ ट्राई करती हैं, तो बड़े जो हैं वो घर में, जो बाहर खाने के ज़्यादा होते हैं शौकीन, वो घर में खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसमें ये है कि घर की फ़ीमेल की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है, वो करें तभी बाहर से हम उनको बचा सकते हैं। क्योंकि फ़ास्ट फूड आजकल एक ऐसी है जिससे बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, बाहर फ़ास्ट फूड को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। जब जॉब पे जाते हैं तो अब कलीग्स होती हैं, उनके साथ इंसान ऑर्डर वगैरह कर लेता है, लेकिन अब 1 मंथ से वो भी नहीं हो रहा। तो मेरा हो रहा है कि मैं रह सकती हूँ उसके बगैर भी, क्योंकि जब होते हैं ना, कोई 7 बार ऑर्डर करता है, कुछ आता है, फिर खुद का भी दिल करता है चलो कर लें। लेकिन अगर आप अपने आप को 1-2 दफ़ा काबू कर लेना अपने नफ्स को, तो फिर आपका वाकई दिल नहीं करता कि आप कुछ ऑर्डर वगैरह करें। तो इसलिए घर में कुछ अच्छा बनाएं, तो एक अच्छी हैबिट बच्चों की भी बन सकती है और आप भी बन सकती है। अगर बच्चे भी देखेंगे बाहर से ही आई जा रहा है, तो बच्चे फिर उसी चीज़ पैटर्न पे आ जाता है कि हमने बाहर से ही खाना है। तो कोशिश तो मैं करती हूँ, अल्लाह ताला की कोशिश को कामयाब करे।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ आपको पसंद आए या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।